तो कक्षा 10वीं के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणियां की प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 5 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। आज की इस कक्षा में हम प्रश्न संख्या 6 से प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 6 है, क्या एपी 11852 का एक पद -150 है, क्यों? तो प्रश्न संख्या 6 में हमको एक समांतर श्रेणी दी गई है जिसका पहला पद 11, दूसरा पद 8, तीसरा पद 5 और चौथा पद 2 है। तो ये एक समांतर श्रेणी हमको दी गई है और प्रश्न में पूछा है कि क्या -150 व 50 जो है इस श्रेणी का कोई पद होगा या नहीं होगा। ये हमसे प्रश्न में पूछा गया है, क्या एपी 11852 का एक पद -150 है, क्यों? ये प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि इस श्रेणी का कोई पद -150 होगा या नहीं, ये हमको बताना है। तो इस श्रेणी का पहला पद हम ज्ञात करेंगे पहले। तो श्रेणी का पहला पद जो श्रेणी में पहले नंबर पर दिया रहता है 11, और श्रेणी का जब हम सार्वंतर डी का मान ज्ञात करते हैं तो श्रेणी के दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर हम श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरा पद 8 और पहला पद 11, तो 8 में से 11 घटाएंगे तो माइनस का 3 बच जाएगा। तो इस श्रेणी का सार्वंतर है -3। अब हमें पता करना है कि इस श्रेणी में -150 कोई पद है या नहीं। तो इस पद को -150 वाले पद को हम जैसे मान लेते हैं ये श्रेणी में nवें नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? nवें नंबर में इसको मानकर चलते हैं कि इस श्रेणी का nवा पद -150 है। ये हम मानकर चलते हैं यहां पर। तो लिख लेंगे माना श्रेणी का nवा पद -150 है। तो जब इस श्रेणी का जो nवा पद है यानी कि an बराबर है -150, और श्रेणी के nवें पद का सूत्र हमने पिछली कक्षा में सीखा था कि a प्लस n-1 d बराबर में -150 हम रख देंगे। an के स्थान पर an का हमने सूत्र रख दिया। अब इस समीकरण में ये मान रखेंगे, a के स्थान पर रख देंगे 11 प्लस n-1 जैसा था वैसे ही रखेंगे, और d के स्थान पर आ जाएगा -3 और बराबर में -150। अब ये प्लस का 11 दूसरे पक्ष में जाएगा तो -11 हो जाएगा। तो ये आ गया है n-1 कोष्टक में -3 बराबर -150 और -11। तो ये n-1 -3 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो जुड़कर हो जाएंगे माइनस के 161। अब ये -3 इधर गुणा में है इस कोष्टक के, तो दूसरी तरफ जाएगा भाग में। तो n-1 बराबर -161 और बटे में -3, तो माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कट जाएगा। n-1 बराबर 161/3। अब देखिए जब हम 3 से 161 को भाग करेंगे तो 3 पंजे 15, एक बचेगा हो जाएगा 11, 11 3 से विभाजित नहीं होगा, तो 3 से 161 विभाजित नहीं हो रहा है। तो ये माइनस का एक दूसरे पक्ष में जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। अब 1 के हर में कुछ नहीं है, वहां पर हम लिख सकते हैं 1। तो 1 की गुणा 161 से करेंगे 161, फिर 3 की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 3, हर में 3 की गुणा 1 से करने पर आएगा 3। तो n बराबर 161 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो 164 हो जाएगा और बटे में 3। अब इसको भाग कर देखते हैं। देखिए n का मान जो आएगा 3 पंजे 15, एक बचेगा 14 हो जाएगा, 3 चौक 12, फिर से 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18, 3 छंग 18, ऐसे चलता रहेगा। अब देखिए जो हमारे इस श्रेणी में nवा पद हमने -150 माना था, तो n का मान ये आ रहा है 54.666। तो ये n का मान जो है एक पूर्ण संख्या हमको नहीं मिल रहा है। जैसे हम कह सकते हैं पहला पद 11, दूसरा पद 8, तीसरा पद 5, चौथा पद 2 है। तो अगर तो इस श्रेणी का जो 54.66वां पद होगा वो -150 होगा।
तो देखिए पदों की जो संख्या होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है, दशमलव में नहीं होगी। तो यहां पर हम लिखते हैं चूंकि पदों पदों की संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। भिन्न नहीं, भिन्न दशमलव वाली संख्या को हम भिन्न में बदल सकते हैं, तो लिख देंगे भिन्न नहीं, नहीं होती है। इसलिए तो हम कह सकते हैं, तो इसलिए कोई सा भी पद इस श्रेणी में, कोई सा भी पद -150 नहीं होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे इसलिए, इसलिए -150 श्रेणी का कोई पद नहीं है, श्रेणी का कोई पद नहीं है। तो इस श्रेणी में -150 कोई सा भी पद नहीं है। तो यहां पर हमारी प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट हो चुकी है। अब प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 है, उस एपी का 31वां पद हमको ज्ञात करना है। श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद, श्रेणी में 11वें नंबर का जो पद है वो दिया है 38, और श्रेणी का 16वां पद है 73। श्रेणी का 16वां पद है 73। अब हमें उस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है, जिसमें श्रेणी का 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो इन दो पदों की मदद से, जो दो पद हमको दिए गए हैं, पहले हम श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करेंगे और फिर सारवंतर ज्ञात करेंगे इन दोनों पदों की मदद से। और फिर जब हमें श्रेणी का पहला पद मिल जाएगा और सारवंतर मिल जाएगा, तो हम श्रेणी का कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। तो हम 31वां पद आसानी से निकाल पाएंगे। तो अब देखिए, श्रेणी में जैसे हमें 11वां पद दिया गया है 38। तो श्रेणी के nवें पद का सूत्र देखिए क्या होता है। nवें पद का सूत्र होता है an प्लस एन, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। तो जब हमें 11वां पद दिया गया है तो n के स्थान पर 11 रखेंगे, n बराबर 11 रखने पर, तो n के स्थान पर हम 11 रख देंगे। तो ये a11 बराबर a प्लस n के स्थान पर 11 माइनस 1 d। तो 11वां पद दिया गया है 38, तो a 11 के स्थान पर 38 रख देंगे। a प्लस 11 में से घटाएंगे 10 और d बचेगा, और समीकरण का पक्षांतर करेंगे तो समीकरण आ जाएगी a प्लस 10d बराबर 38। तो चर a और d में ये हमारा पहला समीकरण बन गया है। अब दूसरा पद हमें 16वां पद दिया गया है श्रेणी का, तो अब n के स्थान पर 16 रखेंगे। तो nवें पद का सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 d होता है। तो जब 16वां पद दिया गया है तो n के स्थान पर 16 रखेंगे, n बराबर 16 रखने पर, तो a 16 बराबर a जैसा था वैसे ही रखेंगे, n के स्थान पर 16 माइनस 1 d। तो 16वां पद है 73, तो a 16 के स्थान पर 73 बराबर a प्लस 16 में से घटाएंगे 15d। अब इस समीकरण का पक्षांतर करेंगे तो a प्लस 15d बराबर आ जाएगा 73। ये बन गई है हमारी दूसरी समीकरण चर a और d में। अब इन दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। तो देखिए, पहले समीकरण में a प्लस का है, दूसरे समीकरण में भी a प्लस है, तो दोनों समीकरण को घटाना होगा। कि दूसरी समीकरण में से पहली समीकरण को घटा देंगे तो a से a कट जाएगा और d का मान हमको मिल जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, तो लिख लीजिए समीकरण 2 है हमारी a प्लस 15d बराबर 73, a प्लस 15d बराबर 73। और समीकरण 1 थी हमारी a प्लस 10d बराबर 38, 10d बराबर 38। जब दोनों पहली समीकरण में दूसरी समीकरण को घटाना है,
तो दूसरी जो नीचे समीकरण लिखी जाती है इसके प्रत्येक पद का चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस का था माइनस हो जाएगा, प्लस का 10 अब माइनस का 10 डी हो जाएगा, प्लस का 38 अब माइनस का हो जाएगा। तो प्लस ए से माइनस ए कट जाएगा, 15 डी में से माइनस 10 करेंगे तो 5 डी हमको मिलेगा। और 73 में से 38 घटाएंगे, 13 में से 8 घटाने पर 5, और 6 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 3। 5 गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में। तो 5 से जब 35 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 7। तो सार्वंतर डी का मान आ चुका है 7। अब इस डी का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो श्रेणी का पहला पद हमको मिल जाएगा। तो लिखते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 में हम रख देंगे। समीकरण 1 थी a प्लस 10d बराबर 38। तो a प्लस 10 d के स्थान पर 7 रखेंगे तो 10 के गुणा में d है, तो 10 गुणा 7d। तो a प्लस ये आ गया 70 बराबर में 38। 70 इधर प्लस का है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में। तो 38, ये प्लस है, दूसरे पक्ष में जाएगा माइनस में, तो 38 माइनस 70। और जब हम 38 में से 70 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा, बढ़ जाएगा 32। तो देखिए जैसे 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा, और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, और चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ा अंक माइनस का है। तो प्रथम पद आ गया है -32। तो श्रेणी का पहला पद है -32 और श्रेणी का सारवंतर है 7। अब हमें इस दिए गए श्रेणी के जो दो पद दिए गए थे हमें, उनकी मदद से हमने श्रेणी का पहला पद और सारवंतर ज्ञात कर लिया है। अब इसकी मदद से हम श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे, जब हमें श्रेणी का 31वां पद हमको ज्ञात करना है तो nवें पद का क्या सूत्र रहता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो n के स्थान पर हम रखेंगे 31, और पहला पद देखिए, पहला पद आया है हमारा -32। तो -32 प्लस का चिन्ह, और n का मान रखेंगे हम 31, क्योंकि 31वां पद ज्ञात करना है, 31 माइनस 1, और d के स्थान पर रख देंगे हम 7। 7 आया था। फिर ये -32 जैसा था वैसे ही लिखेंगे, प्लस, और 31 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 30, और उसकी गुणा हो जाएगी 7 से। तो -32 प्लस 7 या 21 और 1 0, 210 में से घटाएंगे 32। तो 10 में से 2 घटाने पर आएगा 8, और फिर 10 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 7 और 1। तो ये आ जाएगा 178। कितना बचेगा ये, 178, वो भी प्लस का। तो श्रेणी का 31वां पद आ गया है 178। ये हो गया हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। तो प्रश्न संख्या 7 में हमको एक समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना था, जिस श्रेणी का 11वां पद 38, 16वां पद 73 है। तो 11वां पद और 16वें पद की मदद से हमने श्रेणी का पहला पद ए और श्रेणी का सारवंतर डी का मान ज्ञात किया। फिर श्रेणी का हमने 31वां पद आसानी से ज्ञात कर लिया nवा पद ज्ञात करने के सूत्र का उपयोग करके। अब हम प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 8 है, देखिए श्रेणी एक एपी में 50 पद हैं। कुल पद कितने हैं यहाँ पर श्रेणी में, देखिए कुल पद हैं श्रेणी में 50। और तीसरा पद, श्रेणी का जो तीसरे नंबर का पद है वो है 12। और श्रेणी का अंतिम पद को हम L से प्रदर्शित करते हैं, वो है 105 106। तो श्रेणी का जो अंतिम पद है जिसको हम L से प्रदर्शित करते हैं 106 है। और श्रेणी का 29वां पद हमको ज्ञात करना है। तो श्रेणी का 29वें नंबर का पद हमको ज्ञात करना है। अब देखिए श्रेणी में कुल पदों की संख्या है 50, और श्रेणी का आखिरी पद जो है वो है 106। तो जब श्रेणी में कुल पद 50 हैं तो आखिरी नंबर का पद कौन सा होगा, आखिरी पद होगा 50वें नंबर का। तो 50वें नंबर पर भी अंतिम पद आएगा, अंतिम पद है 106। तो श्रेणी में 50वें नंबर पर जो पद होगा वो रहेगा 106।
क्योंकि श्रेणी में कुल पद है 50 और अंतिम पद 106 है, तो श्रेणी का जो 50वां पद होगा वही 106 रहेगा। तो देखिए श्रेणी का जो 50वां पद होगा वो हो जाएगा 106। क्या हो जाएगा? 106। लास्ट पद है ये, श्रेणी का जो लास्ट पद, अंतिम पद है, जिसको हम an भी लिखते हैं 106, और लास्ट पद ही श्रेणी का 50वां पद होगा, तो a50 बराबर आ जाएगा 106। और श्रेणी का जब हम 50वां पद याद करेंगे तो उसका सूत्र हमारे पास होता है, देखिए a प्लस n माइनस 1, तो n के स्थान पर हम रखेंगे 50, फिर माइनस का 1 और फिर d बराबर में 106। तो ये आ जाएगा a प्लस 50 में से ये घटाएंगे 49d बराबर में 106। तो ये एक समीकरण बन गई है a और d में। इसको पहला समीकरण डाल देंगे, और यहां पर हमें श्रेणी का तीसरा पद भी दिया गया है 12। श्रेणी का कौन सा पद? तीसरा पद 12 है। और जब हम श्रेणी का तीसरा पद ज्ञात करेंगे तो हम सूत्र लिखेंगे a प्लस, और n के स्थान पर रखते हैं 3, 3 माइनस 1 d बराबर 12। nवे पद का हम सूत्र लगा रहे हैं यहाँ पर, a प्लस 3 में से घटाएंगे 2d बराबर में 12। ये हो गया हमारा दूसरा रैखिक समीकरण चर a और d में। अब दोनों समीकरण में a यहां भी प्लस का है, वहां भी प्लस का है, तो दोनों समीकरण को हम दूसरी वाले समीकरण में से या पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को हम घटा देंगे। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 है हमारी a प्लस 49d बराबर 106, और दूसरी समीकरण है a प्लस 2d बराबर 12। a प्लस 2d बराबर 12। अब इनको घटाना है तो दूसरी समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस a से माइनस a कट जाएगा, 49d में से 2d घटाएंगे तो 47d बचेगा, और 106 में से 12 घटाएंगे तो 6 में से 2 घटाने पर 4 आएगा, और 10 में से 1 घटाएंगे 9 आ जाएगा। अब 47 गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो 47 दूनी हो जाएंगे 94। 47 दूनी 94, तो डी का मान आ गया है हमारा 2। डी का मान आ गया है 2, श्रेणी का सार्वंतर आ चुका है 2। अब डी का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे तो हमें ए का मान मिल जाएगा, तो लिखते हैं डी का मान, आप कोई से भी समीकरण में रख दीजिए, दोनों से एक ही उत्तर मिलेगा। तो डी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 2 थी हमारी a प्लस 2d बराबर 12, तो a प्लस 2d, d के स्थान पर हम रख देंगे 2 बराबर में 12, तो 2 दूनी 4, प्लस का 4 दूसरे पक्ष में जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 4। a बराबर 12 माइनस 4, तो 12 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 8। तो श्रेणी का पहला पद आ गया है 8, श्रेणी का सार्वंतर आया है 2। अब हम श्रेणी का कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं, तो हमें इस प्रश्न में श्रेणी का 29वां पद हमको ज्ञात करना था। तो nवां पद निकालने का सूत्र, n बराबर रहता है a प्लस n माइनस 1 d। तो जब हमें श्रेणी का 29वां पद ज्ञात करना है तो n के स्थान पर हम 29 रखेंगे, a प्लस 29 माइनस 1 d। अब श्रेणी का पहला पद हमारा आया था प्रथम पद, देखिए प्रथम पद का मान आया है 8, तो एक स्थान पर 8 प्लस 29 में से 1 घटाएंगे 28, और इस कोष्टक की गुणा डी से हो रही है, तो डी का मान आया था 2, तो 28 की गुणा में आ जाएगा 2, तो 8 प्लस 28 दूनी 8 दूनी 16, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 28 दूनी 56, और 56 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64। तो श्रेणी का 29वां पद हमारा आ चुका है 64। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9। तो प्रश्न संख्या 9 है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और माइनस 8 हैं, तो किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद हमको दिया गया है 4,
फिर उसी समांतर श्रेणी का नौवां पद हमको दिया गया है -8। अब इसका कौन सा पद शून्य होगा ये हमको बताना है। प्रश्न में हमको ये बताना है इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। तो पहले हमें इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर डी का मान ज्ञात करना होगा इन दिए गए दो पदों की मदद से। तो जब हमें श्रेणी का तीसरा पद दिया गया है, नौवां पद दिया गया है, तो nवां पद निकालने का सूत्र है a प्लस एन माइनस वन डी। इधर भी an बराबर a प्लस एन माइनस वन डी। तो श्रेणी का जब तीसरा पद दिया गया है तो n के स्थान पर 3 रखेंगे, n बराबर 3 रखने पर तो a3 बराबर a प्लस 3 - 1 डी। तीसरा पद है हमारा 4, तो a3 के स्थान पर 4 बराबर a जैसा था वैसे ही रखेंगे, 3 में से 1 घटाएंगे 2 डी। अब इस समीकरण का पक्षांतर करके लिखेंगे a प्लस 2d बराबर में 4। ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा चर a और d में। अब श्रेणी का नौवां पद भी दिया गया है, तो nवे पद में हम n के स्थान पर 9 रख देंगे, n बराबर 9 रखने पर तो ये हो जाएगा a9 बराबर a प्लस 9 - 1 डी। तो नौवां पद -8 है तो -8 रखेंगे, a प्लस 9 में से घटाएंगे 8d। समीकरण का पक्षांतर करेंगे तो a प्लस 8d बराबर -8। ये हो गई हमारी दूसरी समीकरण चर a और d में। आप देख सकते हैं दोनों समीकरण चर a और d में है। पहला पद a, यहाँ पर पहला पद a एक जैसे है, दोनों प्लस के हैं, तो समीकरण को घटाना पड़ेगा। दूसरे वाले समीकरण में से हम पहले समीकरण को घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण एक को घटाने पर अब देखिए समीकरण 2 है a प्लस 8d बराबर -8 और पहली समीकरण है a प्लस 2d बराबर 4 अब दूसरे समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे तो प्लस a से -a कट जाएगा, 8d में से 2d घटाएंगे तो 6d और ये माइनस का 8 और माइनस के 4 हो जाएंगे -12। 6 गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, और जब हम 6 से 12 को भाग करेंगे तो आ जाएगा -2। तो यहाँ पर सार्वंतर d का मान आ गया है -2। अब इस d के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो लिखते हैं d का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखने पर तो समीकरण 1 थी हमारी a प्लस 2d बराबर 4 और d के स्थान पर हम रखेंगे -2, तो a प्लस 2 कोष्टक में d के स्थान पर -2 बराबर में 4। तो a जैसा था वैसे ही लिखेंगे, 2 की गुणा -2 से करेंगे तो -4 बराबर का चिन्ह और बराबर में है 4। -4 दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस का 4, तो a बराबर आ जाएगा 4 और 4 जुड़कर 8। तो श्रेणी का पहला पद आ गया है 8, श्रेणी का सार्वंतर आया है -2। अब हमें प्रश्न में पूछा गया है कि इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य है। तो जब हमें ये पूछना है कि समांतर श्रेणी में कौन से नंबर पर, कौन से पद पर हमको पद शून्य मिलेगा, तो हम मान लेते हैं nवे पद पर हमको पद शून्य मिलेगा। लिखते हैं माना श्रेणी का nवा पद 0 है, अर्थात an बराबर कौन सा है 0। श्रेणी का nवा पद 0 हो गया। an का सूत्र होता है a प्लस एन माइनस वन डी बराबर 0। तो पहला पद हमारा आया है 8 प्लस n-1 जैसा था वैसे ही रखेंगे और d के स्थान पर रखेंगे -2 बराबर में 0। ये प्लस का 8 उधर दूसरे पक्ष में जाएगा माइनस का 8 और -2 जैसा था गुणा में वैसे ही रखेंगे।
-2 इधर गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो n-1 बराबर -8 बटा -2, माइनस से माइनस कट जाएगा। n-1 बराबर 2 से 8 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 4। फिर जब हम n माइनस का 1 दूसरे पक्ष में जाएगा प्लस का 1, तो 4 + 1 हो जाएंगे 5। तो श्रेणी का n का मान आया है हमारा 5। तो n हमने माना था, श्रेणी का nवां पद था 0, तो n का मान जब हम 5 आ गया है तो हम कहेंगे कि श्रेणी का जो 5वां पद है वो है 0। तो यहां पर हम लिखते हैं, अतः श्रेणी का 5वां पद 0 है। ये हो गया हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। अब प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। प्रश्न में बताया है जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। जो A17 है श्रेणी का, वो श्रेणी के 10वें पद से 7 अधिक है। कि जब हम 10वें पद में 7 जोड़ेंगे, जब हमें श्रेणी का 17वां पद मिल जाएगा। प्रश्न में बताया गया है ये कि श्रेणी का 17वां पद श्रेणी के 10वें पद से 7 अधिक है। तो 10वें पद में 7 जोड़ेंगे तभी तो 17वें पद के बराबर होगा श्रेणी का 10वां पद। और श्रेणी का सारवंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जब श्रेणी का 17वां पद है तो nवां पद निकालने का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1d। तो n का मान यहां पर हम 17 रखेंगे, तो a प्लस 17-1d बराबर। अब श्रेणी का 10वां पद है तो a प्लस n के स्थान पर 10 रखेंगे, 10 - 1 d प्लस 7। तो ये आ जाएगा a प्लस 17 में से 1 घटाएंगे 16d बराबर में a प्लस 9 में से 10 में से 1 घटाएंगे 9d प्लस 7। अब देखिए ये प्लस के पद है, इधर आ जाएंगे माइनस के, तो a, ये माइनस का a आ जाएगा उधर से, ये प्लस का 17d, उधर से प्लस का 9d इधर आएगा तो माइनस का 9d बराबर में 7। देखिए प्लस a से माइनस a कट जाएगा, 17 में से 9 घटाएंगे तो 7d बचेंगे और बराबर में 7। और 7 गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, 7 से 7 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 1। तो श्रेणी का सारवंतर आ गया है 1। ये हो गया हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। देखिए प्रश्न संख्या 10 में हमको बताया गया था कि श्रेणी का जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां जो पद है वो 10वें पद से 7 ज्यादा है। तो दोनों पद एक दूसरे के बराबर तभी होंगे जब हम देखिए 10वें पद में अगर 7 जोड़ दें तो वो 17वें पद के बराबर हो जाएगा। अब 17वें पद के लिए an प्लस n-1 वाले डी वाले सूत्र में हमने n के स्थान पर 17 रख दिया। जब 10वां पद निकालते हैं तो a प्लस 10-1d प्लस 7, इसको हल किया, सारवंतर का मान आ गया है 1। तो हमारी प्रश्न संख्या 10 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है, एपी एक समांतर श्रेणी हमको दी गई है जिसका पहला पद 3, दूसरा पद 15, तीसरा पद 27 और चौथा पद है 39। इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद, प्रश्न में पूछा गया है इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो हमें प्रश्न में पूछा गया है कि कौन से नंबर का पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो हम मान लेंगे, माना श्रेणी का nवां पद, तो जब हमें कोई पद ज्ञात करना होता है उसे हम nवां मान लेते हैं। श्रेणी का nवां पद, nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है। तो जब श्रेणी का जो nवां पद है ये 54 वाले पद से कितना ज्यादा है, 132 ज्यादा है। तो जब एक 54 वाले पद में हम 54वें पद में 132 जोड़ेंगे तो ये बराबर हो जाएगा nवें पद के, क्योंकि प्रश्न में बताया गया है जो कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो हमने माना है nवें नंबर का जो पद है वो 54वें पद से 132 अधिक है। तो जब 54वें पद में हम 132 जोड़ेंगे तभी तो ये 54वां पद nवें पद के बराबर होगा।
तो अब लगाइए nवें पद का सूत्र कौन सा होता है। तो a प्लस n माइनस वन डी, और यहाँ 54वां पद ज्ञात करना है तो n के स्थान पर 54 रखेंगे। a प्लस 54 माइनस वन डी प्लस 132, ये बचेगा a प्लस n माइनस वन डी, ये a प्लस 54 में से घटाएंगे 53d, 53d प्लस 132। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर n, देखिए प्रथम पद प्लस ए से तो प्लस ए यहाँ पर कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा n माइनस वन डी बराबर 53d प्लस 132। तो यहाँ पर हमें d का मान रखना है, फिर n का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो श्रेणी हमको दी गई है, तो श्रेणी का जब हम सारवंतर ज्ञात करेंगे d बराबर, तो वो कैसे ज्ञात करते हैं, श्रेणी के दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर। दूसरा पद है 15 और पहला पद है 3, तो 15 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 12। तो श्रेणी का जो सारवंतर d का मान आया है 12, तो हम d के स्थान पर 12 रख देंगे। तो n माइनस वन और यहाँ पर 12 आ जाएगा बराबर 53 की गुणा भी हो जाएगी 12 से प्लस 132। तो n माइनस वन 12 बराबर, अब इनकी गुणा कर लीजिए, 12 तिया 36 का 6 हासिल लगे 3, 12 पंजे 60 और 3 63 प्लस 132। तो n माइनस वन जैसा था वह और 12 जैसा था वैसे ही लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 768 आ गया। ये 12 गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में। तो n माइनस वन बराबर 768 बटे में आ गया 12। अब 12 से इसको भाग करेंगे, 12 छंग 72 बचेंगे। यहाँ देखिए 12 छंग 72, यहाँ से बच जाएंगे 4, 12 चौक 48, माइनस का एक दूसरे पक्ष में जाएगा प्लस का एक, तो n का मान आ गया है 65। तो जो श्रेणी का 65वां पद होगा, हमने माना था nवां पद है 54वें पद से 132 अधिक हमने माना था यहाँ पर, तो n का मान आ गया है हमारा 65। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः श्रेणी का 65वां पद, 65वां पद 54वें पद से, 54वें पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा। ये हो गए हमारी प्रश्न संख्या 11 कंप्लीट। अब देखिए प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है कि दो समांतर श्रेणी के सारवंतर बराबर हैं। कि दो समांतर श्रेणी है, दोनों के सारवंतर बराबर हैं। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये हमको इस प्रश्न में बताना है। जैसे दो समांतर श्रेणी है, पहले समांतर श्रेणी का सारवंतर हम D1 मान लेते हैं, दूसरी समांतर श्रेणी का सारवंतर हम D2 मान लेंगे। प्रश्न में बताया गया है दोनों के सारवंतर समान हैं, कि D1 D2 दोनों कैसे हैं, बराबर है। ये प्रश्न में हमको बताया गया है, दिया है। ठीक, तो इसके बराबर में जब ये दोनों बराबर हैं तो इसके बराबर में हम D मान लेंगे कि दोनों का सारवंतर जो है वो D ही है, दोनों समांतर श्रेणी का। फिर आगे बताया गया है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो पहले श्रेणी का जो 100वां पद है, ठीक, और जो दूसरे श्रेणी का है 100वां पद है, दूसरे श्रेणी के 100वें पद को हम बड़े ए से प्रदर्शित कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पर बड़े अक्षरों से पहली श्रेणी के अक्षरों को हम प्रदर्शित कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे छोटे अक्षरों से, और दूसरी श्रेणी के अक्षरों को हम प्रदर्शित करेंगे बड़े अक्षरों से। तो दोनों श्रेणी के सारवंतर बराबर हैं, तो ये भी ए, देखिए ये पहली श्रेणी का सारवंतर डी, ये दूसरे श्रेणी का सारवंतर कैपिटल डी, दोनों कैसे हैं, बराबर है। तो इनके बराबर में हम मान लेंगे, जैसे ए मान लेंगे, दोनों का सारवंतर कितना है, ए है, क्योंकि प्रश्न में बताया गया है दो समांतर श्रेणी का सारवंतर समान है। तो पहली श्रेणी का सारवंतर हमने माना छोटा डी, बड़े दूसरी समांतर श्रेणी का सारवंतर हमने माना बड़ा डी, दोनों बराबर हैं। तो दोनों बराबर
संख्या a के बराबर हमने मान लिए हैं। अब पहले दोनों समांतर श्रेणी के 100वें पदों का अंतर 100 है, तो पहली समांतर श्रेणी के 100वें पद को हम a 100 से प्रदर्शित करेंगे और दूसरी समांतर श्रेणी के 100वें पद को हम कैपिटल A 100 से प्रदर्शित करेंगे। दोनों का अंतर यहाँ पर दिया गया है 100, यानी कि दोनों को घटाएंगे तो आएगा उत्तर 100। अब देखिए पहले श्रेणी का जब हम 100वां पद याद करेंगे तो फॉर्मूला रहता है हमारा a प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ पर पहली श्रेणी का पहला पद छोटा a प्लस n कितना है यहाँ पर 100वां पद, तो 100 माइनस 1 और d सार्वंतर कितना है देखिए छोटा d, पर d के स्थान पर भी हम क्या रखेंगे a माइनस। अब दूसरी समांतर श्रेणी जो है उसका 100वां पद निकालना है, तो इसके पहले पद को हम कैपिटल ए से प्रदर्शित कर रहे हैं, दूसरी श्रेणी जो है उसके सभी पदों को हम बड़े ए से प्रदर्शित करेंगे। प्लस 100वां पद है तो n के स्थान पर 100 माइनस 1 और d के स्थान पर हमें रखना होगा a ही, बराबर में आ गया 100। अब देखिए a प्लस 100 में से 1 घटाएंगे तो 99a, यहां पर जैसे हम p मान लेते हैं क्योंकि a तो हमारे प्रश्न में आ ही रहा है, तो सार अंतर का मान हमने मान लिया है p। और यहां पर भी हम मान लेते हैं जैसे p, ठीक, क्योंकि a यहां पर दे रखा है तो एक जैसे हो जाते हुए, माइनस ये आ गया 99p, फिर कैपिटल A, देखिए बीच में माइनस का चिन्ह, इसे कोष्टक में रखेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का a, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 100 में से 1 घटाएंगे 99p बराबर में 100, तो प्लस 99p से माइनस 99p कट जाएगा। छोटा a माइनस कैपिटल A बराबर आ गया है 100, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। अब हमें ज्ञात करना है यहाँ पर इन समांतर श्रेणी के 1000वें पदों का अंतर हमको ज्ञात करना है। तो श्रेणी पहली श्रेणी का जो 1000वां पद और दूसरी श्रेणी के 1000वें पद दोनों का अंतर हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए जब हम श्रेणी का 1000वां पद पहली श्रेणी का और माइनस दूसरी श्रेणी का 1000वां पद ज्ञात करेंगे, तो देखिए पहली श्रेणी का जब 1000वां पद ज्ञात करेंगे उसके लिए सूत्र रहेगा a प्लस एन के स्थान पर 1000 रखेंगे, 1000 माइनस डी सार्वंतर है हमारा p, दोनों श्रेणी का सार्वंतर हमने p मान रखा है, फिर माइनस का चिन्ह। फिर दूसरी समांतर श्रेणी का हम 1000वां पद ज्ञात करेंगे, तो दूसरी समांतर श्रेणी का जो पहला पद है वो उसको हमने कैपिटल A से प्रदर्शित किया है, प्लस n के स्थान पर 1000 माइनस 1 और सार्वंतर दूसरी श्रेणी का भी है हमारा p ही, एक ही है p। अब देखिए a प्लस 1000 में से घटाएंगे तो 999p माइनस कोष्टक के अंदर a प्लस 999p। अब इस कोष्टक को खोल देंगे, 999p माइनस का a हो जाएगा और माइनस का 999p हो जाएगा। ठीक है, प्लस 999 से माइनस 999 कट जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पर छोटा a माइनस बड़ा ए। अब देखिए समीकरण 1 में अभी हमने ज्ञात किया था छोटा a माइनस बड़ा ए बराबर होता है 100, तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान रखने पर कितना आ जाएगा, a माइनस बड़े ए का मान 100, तो श्रेणी के 1000वें पदों का मान भी 1000वें, दोनों समांतर श्रेणी के 1000वें पदों का अंतर भी रहेगा 100 ही रहेगा। तो ये आ गया है पहली श्रेणी के 1000वें पद में से माइनस करेंगे दूसरी श्रेणी के 1000वें पद को, तो उत्तर आएगा 100। ये हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस कक्षा में हम यहाँ तक के ही प्रश्नों को हल करेंगे और जो आगे के प्रश्न हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में हल करेंगे, और आज की क्लास की जो पीडीएफ नोट्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार पर, जिनको आप वहां से डाउनलोड करके अपने नोट्स बना सकते हैं और जो आपकी बोर्ड परीक्षा के समय रिवीजन के लिए बेहद उपयोगी होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।